तो दोस्तों आज हो गया 17 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक दलों को गुप्तकर घोषणा पत्र गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने की आलोचना करते हुए सोमवार को इसे गुप्तचर गठबंधन करार दिया है और कहा है कि इसका एकमात्र उद्देश्य है अनुच्छेद 370 बहाल करना, जो पाकिस्तान चाहता है। पार्टी ने गुप्तकर घोषणा पत्र गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती के भारत विरोधी बयानों के बारे में भी कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद राज्य के लोगों को मिल रहे अलग अलग केंद्रीय कानून के लाभ का उल्लेख करते हुए कांग्रेस से ये भी पूछा है कि क्या वो चाहती है कि जम्मू और कश्मीर की जनता इन केंद्रीय कानून के फायदे से वंचित रहे। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार चुनाव और त्यौहार के संपन्न होने के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से ही प्रचार की ताकत में झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी ने पिछले कुछ सप्ताह में कई संगठन में बदलाव किए हैं, तो एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता लगातार वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वादा किया कि यदि पार्टी सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल को गुजरात की तरह बनाया जाएगा। वहीं टीएमसी ने कहा है कि वहां इनकाउंटर्स में लोगों की हत्या की जा रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में प्रचार अभियान और तेज हो सकता है। हाल ही में बीजेपी के प्रभारी बनाए गए आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। पार्टी के नेता मालवीय की नियुक्ति की इस बात की ओर इशारा मानते हैं कि विधानसभा चुनाव की जंग सोशल मीडिया पर भी आक्रामक तरीके से लड़ी जाएगी। आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी में ही विरोध के स्वर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मानते हैं। सिब्बल ने यह टिप्पणी बिहार, गुजरात समेत हाल में हुए अलग अलग राज्यों में विधानसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कही है। साथ ही सिब्बल ने कांग्रेस पर पिछले 6 सालों में किसी भी तरह का आत्मविश्लेषण नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी के लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव में प्रदर्शन पर पार्टी का कोई रुख सामने नहीं आया है। ऐसा लगता है पार्टी मान रही है कि सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने हालिया चुनाव पर कहा है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश में जहां जहां भी चुनाव और उपचुनाव हुए हैं वहां लोग कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद कल नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री और 12 मंत्रियों को भी राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बिहार की राजनीति में जाति को ध्यान में रखकर ही अधिकांश फैसले लिए जाते हैं। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में भी इसे ध्यान में रखा गया है। कल शपथ लेने वाले मंत्रियों की जाति के 2 नीतीश कुमार कैबिनेट में 1 ब्राह्मण, 2 भूमियार, 2 यादव और 1 महादलित को जगह दी गई है। इसके अलावा अन्य जातियों को भी जगह दी गई है। बीजेपी और जेडीयू के इधर हमसे संतोष मांझी मंत्री बने हैं जो मुसहर जाति से आते हैं। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने वाले मुकेश सैनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 7वीं बार नीतीश कुमार की शपथ लेने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि घुटन तो उन्हें भी होगी, घोट कर गला अवाम के फैसले का आज सरेआम जो सच की कसम खा रहे हैं। इसके पहले राजद नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने एक ट्वीट के जरिए अपने बधाई संदेश में नीतीश कुमार को मनोनीत मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। आज की छठी बड़ी खबर। सड़कों पर विद्रोह बढ़ते देख इमरान खान ने कोरोना को बनाया ढाल। पाकिस्तान में रैलियों प्रदर्शन पर लगा बैन। जी आपको बता दें कि अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश और विपक्ष के साथ सड़कों पर जनता को उतरे देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना को ढाल बना लिया है। गिलगित बल्तिस्तान के चुनाव में गड़बड़ी की वजह से हो रही विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को रैलियों और लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस पर एनसीसी की बैठक के बाद देश को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि 300 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को कमाना होता तो इन स्कूलों के जरिए सालाना करोड़ों रुपये कमा सकता था, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कमाया नहीं बल्कि सालाना करोड़ों रुपया चंद्रायन गुट्टे की आवाम और गरीब मुसलमानों की आवाम को बचाया और जहालत के खात्मे के लिए इल्म की रोशनी हर घर में घर घर को पहुंचाई। ये हमारा काम है। हजारों खवातीन को हमने ट्रेनिंग दी और आज यहां पर भी एक और इमारत का संगे बुनियाद इंशाअल्लाह ताला 1.5-2 साल में यह इमारत भी मुकम्मल हो जाएगी।
और ये इमारत जब मुकम्मिल हो जाएगी तो मेरा इरादा है कि बाबा नगर में जो एक स्कूल चल रहा है जिसमें 1300 बच्चे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, साथ पढ़ रहे हैं। जब ये इमारत मुकम्मिल हो जाएगी तो एक स्कूल सिर्फ लड़कियों का होगा तो एक स्कूल सिर्फ लड़कों का होगा। ये मेरा इरादा है। हम काम कर रहे हैं और सिर्फ काम ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा। अरे आज करोड़ों रुपये के असासे हो गए सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के, और ये असासे मेरे जात के या मेरे नहीं है, ये कौम मिल्लत की अमानत है। और अल्लाह जब मेरे इस काम को कबूल करेगा, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे इस काम को कबूल करे, और अल्लाह जब इस काम को कबूल करेगा और इस काम का अजर जब मुझे देगा तो मैं अल्लाह से आज दुआ करता हूं कि अल्लाह तेरे मेरे इस काम के अजर का मुस्तहिक सिर्फ मैं नहीं, मेरे चंद्रायन गुट्टे का हर वो वर्कर मेरा साथ दिया जिसने 99 से लेकर आज तक साथ दिया। ऐ अल्लाह एक खतरा ही सही तो इसका अजर अजीम इनको भी अता कर दे, क्योंकि इनका भी शामिल दखल है इसमें कि इन्होंने मजलिस पे एतमाद किया, सालार के फैसले पर एतमाद किया, और मुझ जैसे गुनहगार को अपना खादिम बनाने के लिए मेहनत की, जिद्दोजहद की, और मुझ जैसे गुनहगार को रुकने असेंबली बनाया। तो इस काम का, इस नेक अमल का, इस नेकी का हकदार सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी के खांधे से खांधा मिलाकर चलने वाला हर फर्द वाहिद इस अजर का मुस्तहिक है। और मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह 99 के इंतखाबात से लेकर आज तक जिस जिस फर्द वाहिद ने अपने वोट के जरिए अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए दुआएं की, एतमाद का इजहार किया, ऐ अल्लाह तो इनको भी इस नेक अमल और इस नेक काम का अजर अता फरमा। एक इत्तेहाद पैदा हुआ और वह इत्तेहाद और इंतशार का खात्मा, इत्तेहाद को यहां से लेकर आज हिंदुस्तान के कोने कोने तक यह पैगाम पहुंच रहा है। और मजलूम, मुसीबत ज़दा, परेशान हाल लोगों की उम्मीदें अगर कहीं पे टिकती हैं तो वह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत पर। आज ये इतना काम जो हो रहा है, ये काम कोई मामूली काम नहीं है। अगर एक इंसान घर बनाना चाहे तो जिंदगी में एक घर बना ले तो खुश होता है, घर बनाने की तकरीब करता है, मेहमानों को बुलाता है, बताता है कि देखो मैंने अपने जिंदगी में घर बनाया है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक नहीं कई इमारतें बना दी स्कूल की। और मैं ये कहूंगा, सुनने वालों से कहूंगा, दौलतमंद लोगों से कहूंगा, अहले दिल से कहूंगा कि इंसान और दुनिया में के सामने दौलत की कई शक्लें हैं। दौलत की शक्ल पैसे में है, दौलत की शक्ल जमीन में है, दौलत की शक्ल सोने में है, दौलत की शक्ल चांदी में है, दौलत की शक्ल मोती में है, दौलत की शक्ल हीरे की शक्ल में भी है। लेकिन याद रखो, पैसे की दौलत भी जा सकती है, खत्म हो सकती है। जमीन की दौलत भी जा सकती है, खत्म हो सकती है। हीरे की दौलत भी खत्म हो सकती है। सोने की दौलत, चांदी की दौलत, मोती की दौलत सब खत्म हो सकती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी दौलत है जो देने से या बांटने से खत्म नहीं होती और बढ़ती है, और वह दौलत इल्म है। वो दौलत अकबरुद्दीन ओवैसी दे रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी वो दौलत दे रहा है जो देने से, बांटने से
खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, और बढ़ती है और बढ़ती है।